और गलती को पकड़ लेता है, फिर पढ़ रहे, फिर गलती हो गई, फिर बच्चा टोक दिया। पिताजी कोई भी सलाह दे तो उस पर विचार कर सुधार करना चाहिए, कोई भी सलाह दे सीखना चाहिए। खुशी हो गई, दोनों दंपति आंख मिला के हंसने लगे। फिर पढ़ने, तीसरा बार जो गलती हुआ, बच्चा को क्रोध हुआ, पिताजी आप कौन हैं? अरे जो कभी कोई गलती नहीं करता उसे भगवान कहते हैं। गलती कर रहे हैं, समझाने पर अपना सुधार करते उनको इंसान कहते हैं। गलती कर रहे हैं, समझाने पर नहीं मानते हैं, उसको शैतान कहते हैं। गलती पर गलती कर रहे हैं फिर भी छाती तान के चलते हैं, उसी को हैमान कहते हैं, चाहे एक नंबर का बेईमान कहते हैं। आप कौन हैं? क्रोध हो गया कोहल ऋषि को, करी मूर्ख, बाहर ने निकला है, तब तो बाप से इस तरह से बात कर रहा है, टेढ़ा मेरा है ना, निकलेगा के साथ, जा तू टेढ़े हो जा। भाई बाप का साप के कारण 8 अंक का टेढ़ा निकला था, अष्टावक्र 8 अंक का टेढ़ा, थोड़े स्वभाव था, बाप का साप लग गया, बाप ने साप दिया। ज्ञान कहाँ हुआ था? माँ के पेटे। आजकल के मैया को पूछिए तो क्या क्या कर रहे हैं, तो संस्कार ही बिगड़ गया है। सीता जा रही है ससुराल, देखिएगा माँ की शिक्षा, माँ कह रही है, जबकि राजा जनक विदेह कहलाते थे, विदेह, फिर भी मुह ममता इतनी जबरदस्त, डोली सजी ससुराल के लिए, राजा जनक बेचैन है। लोगों ने जाकर महाराजा बेचैन है, रोती बिलखती राजा जनक कहते हैं, आज हमारे घर की बगिया उजड़ रही, घर को सजाने वाली दूसरे घर जा रही है, घर को तो उजाड़ बनाती। कहाँ दौड़ती थी, ये लो बाबा, ये बाबा, ये बाबा, दिन भर डिमांड करती थी, अब मांग करने वाला कौन रहा? ये मोह मेरे भीतर में उपज रहा है, कैसी रहेगी जो कभी बाहर नहीं निकली, बेचैन है। समझा रहे हैं लोग, महाराज जरा बाहर निकलो, अब वो भी रो रही है। सीता की रुलाई तो और, मागे माँ हमने जेबो, दागे दा हमने जेबो, न पाहुन की अंगना गे, बेटा कंचन बेटी कोयला, ई फकरा बरनामी गे, मागे माँ हमने जेबो, दागे दा हमने जेबो, न पाहुन की अंगना गे। वो रो रही है अलग, इधर राजा जनक बेचैन है अलग, है ना। इस बीच में सोचिए, धर्म के मर्म को जाने वाली उनकी माँ सुनैना रानी आती, बेटा इस संसार का नियम भगवान ने बनाया, ये कोई नई नियम नहीं है। मैं भी किसी की बेटी थी, मेरे भी माँ बाप ऐसे ही रोते थे। तुम मत रो बेटी, जाओ, लेकिन ध्यान रखना अब से यहाँ से तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं। ये तो भाड़ा का घर में तुम रह रही थी, अपना घर अब जा रही हो। देखना कभी सास बिगड़ जाएंगे, तुम ससुर बिगड़ जाएंगी, एक शब्द उनके सामने नहीं बोलना बेटी। बाबा का पाग रखना, इज्जत रखना, ननद देवर को छोटे भाई बहन समान प्यार करना, पति को भगवान मानना, जिन पर तुम्हारा सुहाग सिंदूर है बेटी, उस छत को उजड़ने मत देना। छत उजड़ जाएगा, दीवार कितना हो मजबूत हो, वर्षा गर्मी से नहीं बच पाएगी बेटी। पति छत होते हैं, शरीर के आवरण होते हैं, सिर के सिंदूर होते हैं, दिन रात रक्षा करने वाले रक्षक होते हैं। ऐसे पति को, भगवान को कभी कष्ट नहीं देना,
ध्यान रखना हमेशा। आजकल की माँ नहीं है, पहले से बेटी को पहलवान बनाती है, बेटी ककरो से डरी है ना। अब पति पर लगाम किसके रखी हो, नहीं तो माँ बाप के पार्टी में चल जाता तो कपार धोने रहो, वही घरवा का लगाम कसना हिला नहीं दी। वो माँ कह रही है पति को भगवान मानना। सुबह उठना बेटी, अपने से झाड़ू लगाना। ख्याल कीजिए, राजा जनक विदाई में दिए हैं 50,000 गाय, 25,000 घोड़ा, 12,000 हाथी और 10,000 दास और दासियां सेवा के लिए दिए हैं कि चारों बहन को कोई कष्ट नहीं हो। इतनी दासियां साथ में थी। यहाँ माँ कार्य अपने से झाड़ू लगाना। जो अपने से झाड़ू लगाएगी, ये जो दासी सब गई है उसको क्या करेगी? स्नान करके सबको फूल फेंक अगरबत्ती घुमाएगी। नौकरानी सबको अगरबत्ती घुमाएगी। सीता, माँ का दबाव देखिए। बेटी अपने से झाड़ू लगाना, फिर सासू माँ को जगाना, उनको प्रणाम करना, बाबा का लाज रखना, ससुर को प्रणाम करना, बाबा का पाग रखना। माँ का दबाव, अपने से झाड़ू लगाना। आजकल के माँ पहले से एक बित्ता का चप्पले देती है। ए बेटी हिला ने दिया, हिल चप्पल में, चप्पल के नहीं हिला दिया। चौका रूम हुआ के थे, है ना। डरिया न, पहलू का जमाना गल तो बुढ़वार बुढ़िया सब सिर पर साड़ी रखे ने। बेटी अखनी आधे साड़ी रखियो। देखिएगा ना लड़की से। यहाँ बेगूसराय में सत्संग कर रहे थे, निवास में बैठे, एक ब्राह्मण परिवार है, 25 लोग तो जन्म मिले तो तबे से जाते आते थे। तो बच्चा को जो प्रेम दीजिए वहां दूर कर जाएंगे स्वभाव। और वो बच्चा एक 8वां में, एक 9वां में लड़का लड़की, दोनों में कंपटीशन, कौन जाए बाबा के पास। घर से चला था, वो है मास्टर, उनके पिता दौड़ के आया, दोनों बच्चा लड़का लड़की। मैंने कहा माँ बाप कहाँ रे? आवे छे बाबू जी माए। मैंने लड़की को यहाँ से इतना दूर फटा हुआ दोनों तरफ, तो कपड़ा जो पहनी थी वो फटल का। और वो लड़का जो था उनको देखे 3 को 4 को चिपड़ी फुल पेंट में। उसको बच्चा था, हमने कुछ बोले नम्मा में, किस क्लास नम्मा में। मास्टर साहब आए तो मैंने कहा कि मास्टर साहब, आप ही लोगों को देख करके लोग कहते हैं कि मास्टर सबसे कंजूस होता है, और नौकरी वालों को इस संज्ञा नहीं है, लेकिन मास्टर को है इस संज्ञा, सबसे कंजूस मास्टर भी होता की। भले बाबा कल बार सत्संग में आए हैं महाराज, कितने लोग सत्संग में होंगे, वो तो कहेंगे कि फलना बाबू की बेटा बेटी है, आई फटल का पन्हा कर लाए हैं, नहीं था कब्र घर। लड़किया कहती का चट से, बाबा फाटल नहीं छे, कहता ये स्टैंडर्ड छे। अरे पागल, देवघर है स्टैंडर्ड। ये क्या लगाई? हिमालय से हवा लगाने के लिए स्टैंडर्ड है। आई छोरवा को एकर नाम छे बाबा एक्सीडेंटियल फुल पैंट। एक्सीडेंट बताइए बच्चा सब का बोल। माँ कहती बाबा जानते हैं कि खाई नहीं कल यही कपड़ा के, कितना वो बोले कि चलो सत्संग में नहीं खाएंगे, वही लेंगे था, वही खरीद के यही इतने से लाई 1100 रुपया में। बाबा ये फटल का कहा, फटल का बाबा 1100। बताइए तो संस्कार देखिए कहाँ जा रहा है। अब सीता की माँ कह रही है बेटी अपने से झाड़ू लगाना, सास ससुर से एक शब्द नहीं बोलना, बाबा का पाग रखना, फिर स्नान करके ध्यान कर लेना। खेती सीता आजकल के लड़के माइये कहते हे अभी नहीं दिल बचे दीक्षा केहन घर जेते नहीं जेते, आ कहीं मछखो का मिल गला तो दोनों उम्र का है ना दंगल देते रही हो। सुधरते कब? केहन घर मिलते नहीं, बर मिलते, पियकरा बर कहिए दब हो तो
कपाट तो धुनबे करता है ना। तो माँ कहती अपने से ध्यान कर लेना, पाकशाला में भोजन बनाकर और सबको खिला करके बाद में जलपान करना, बाबा का पाग रखना। अभी हो जानिए मिथिलांचल हम लोगों का है ना, शादी के समय माँ अब तो फकरा बना दी है, पढ़ती है लेकिन बेटी जाचा ससुर के दलान के बाबा के पाग रखिया, बेटी जाचा ससुर के दलान के बाबा के लाज रखिया, सास ससुर से बेटी कभी न बोली है, ननद बर के तुम आदर करी है, बेटी पति जी का बुझे भगवान के बाबा के लाज रखिया, बेटी पति जी का बुझे भगवान के बाबा के पाग रखिया, भोर से उठे बेटी अंगना बुहारी है, अंगना बुहार के बेटी सबका जगह है, बेटी सासू माँ के करिया प्रणाम के बाबा के लाज रखिया, बेटी ससुर जी का करिया प्रणाम के बाबा के पाग रखिया, स्नान ध्यान को के भोजन बने है, भोजन बना के सब बेटी सबके खिले है, बेटी पीछे का करिया जलपान के बाबा के लाज रखिया। ये सुने ना रानी की शिक्षा, क्या आज सिर पर हाथ रख के बते हमारी माँ बहन यही शिक्षा देती है। शादी की तैयारी हो रही है, बेटी को पहलवान बनाती है, बेटी डरिहा न ककरो से, डरबो न तो तोरे से धुन का काम लगता, छटकी का कुछ कहबे न करता, तब डरिहा न। अब बुढ़बा बुढ़िया बोले तो भीड़ जाइ है एकदम कमर में साड़ी पहन के, तनी भाई जी दल का ना मोबाइल फोन पर का आना वीडियो कॉलिंग करियो, हम हूँ फिर बैठा बुढ़बा बुढ़िया से, नहीं तो हम हुए बाबू वही तो वीडियो कॉलिंग का तो छोड़ हम हुए बुढ़बा से लड़बे। अब जब इतना वोल्टेज बेटी को दे रही है, वो जाएगी सास ससुर की सेवा करना है ना। सुबह नहीं उठिया बेटी 9 बजे, बच्चा का सर्दी है तो तब तक बुढ़िया से धुन का काम ली हो है ना, बुढ़िया से काम ली हो। लेकिन ध्यान रखिए बेटी, पति पर लगाम किसका रखिए, वो नहीं हिला तो रास अलग नहीं जाए, लड़बैत रही है एक सा अवगुण सास के बतई हो, ससुर के बते तब न तोहर पति भिड़ते माए बाप से है ना। तो आजकल के माँ की शिक्षा ही गलत है। आजकल के माँ कहती है बेटी ससुरा में करिया गुमान के मैया का शान राखिए, सास ससुर से बेटी कभी न डरी है, ननद दबर के तो झाड़ू से मारी है, भैंसुर का फड़ी है कपार के मैया का शान राखिए, 10 बजे बेटी तो सुत के उठिए, बुढ़िया से सब काम करे हैं, लेकिन पति पर कसिया लगाम के मैया का शान राखिए, पाव भर दही का 10 छुपई है, एक दिन में बेटी 16 बार खाई है, नेता भोजे कमजोर की मैया के शान राखिए, चिड़िया चुनमुनी मरा के भेजते भर दिन कुटर 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 खाते रहते, बकरियों से बढ़िया सब जानवर दीजिए खाने के लिए, सब जानवर खा लेगा बैठ जाएगा। एक जानवर उसका पेट बनाया भगवान की बखारी धड़बे करता, बकरी को दीजिए ना जब दीजिएगा शुरू कर दिया। हम लोग यहाँ ले आते हैं मैते, जिस घर में ठहरे माए है बड़ी भोली भाली है ना, तुरंत ले आएगी मैंने मैया हमें बाबा जी छे बकरी नहीं छे, जखनी आबो तखनी लगा दो सानी रख दो। तो बकरी खाते जब जो दीजिए तब साधु को संयमी होना चाहिए, नामे तो साधु साधु, तब ना कि जब दिया तब ये चला जाएगा माल गोदाम में। तो संस्कार देखिए कहां से आ गया, संस्कार आपका बर्बाद हो रहा है, बुढ़ा हो गए बूढ़ी हो गई है अभी तक ज्ञान। अरे महाराज औरत कहलाती लक्ष्मी, लक्ष्मी अगर शुद्ध होगी दरिद्री को तो लात मार के भगा देगी, लक्ष्मी को घर में घुसाएगी। लक्ष्मी अशुद्ध होगी कितना हो पति कमा कर लाना दे
देखिएगा दरिद्री भैये है, दुकान का पैसा बाकी है, गा रहा कहाँ, बर्तने में छेद है, पानी दे रहे, टिकेगा। माता यदि हो अज्ञान, पुत्र कैसे बने महान, महान बन सकता है बेटा, मैया ही अज्ञानी है। अरे महाराज कितने माँ नाक कान धुनती है, पति अनुकूल नहीं, अरे नहीं क्या हुआ, अगर तुम दीक्षा लेकर के मंत्र जपते औरत अगर आटा ले, मंत्र जपते उसको साने, मंत्र जपते रोटी को बेले, मंत्र जपते रोटी को सेके, मंत्र जप करते अखंड मंत्र जप हो, मंत्र जप कैसे पापी पति को खिलावे, 7 दिन में पति धर्म कर्म में लग जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यहाँ तो पभर आटा की रोटी नहीं बनाती, जम के सासे से लड़ती, सत्यनिया दोनों शाम हमरे से बनवावे, टप 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 देखिएगा, थोड़ा पानी नीचे से मिलाते, थोड़ा आकाश से गिर रहा, वो सब आटे में जाता होगा, और कितने तो रोती है तो ख्याल कीजिएगा, अचरा नहीं हो तो सब का 1-2 बूंद गिर गया नाक से तो हो जाएगा मोलम परोठे। उस भोजन का क्या असर पड़ेगा, रो धो करके भोजन बनाई, खाने वाला जहां जाएगा वहां झगड़ा, बस में सीट के लिए झगड़ा, ट्रेन में सीट के लिए झगड़ा, खेत में आर के लिए झगड़ा, देख लीजिए वो झगड़ा वाला भोजन करके गया। इसलिए शास्त्र में है अगर क्रोध हो उस समय न भोजन करें और न भोजन बनावे, शांत हो जाइए, पहले सो जाइए कि नींद पहले, मन शांत हो तब बजाइए, चाहे भोजन कीजिए। क्रोधी अवस्था में भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन में का गुण होता वो हलचल मचा देगा, शरीर के खून को खराब कर देगा, इसलिए शांत मन से भोजन करना चाहिए, कराना चाहिए। तो माँ की बड़ी जवाबदेही होती है। आज मैया आप देखिए, अरे महाराज जितना मैं बोलता हूँ सारा ये मोबाइल में घुस सकता, सुन लीजिए सत्संग के बाद क्या क्या बोले, सब मोबाइल में घुस जाता, कैसेट वहां लगा दीजिए, एम्पलीफायर में रिकॉर्ड और प्ले को दाब दीजिए, सारा शब्द आके कैसेट में घुस जाता, कितना पतला सूता है कैसेट का, उस कैसेट में शब्द घुस सकता है, मोबाइल में शब्द घुस सकता है। मेरी माँ बहन अगर दीक्षा लेकर के मंत्र से रोटी बनाएगी तो रोटी मंत्र घुसेगा कि नहीं, सब्जी में घुसेगा कि नहीं, शब्द का नाश नहीं होता है, घुसेगा कि नहीं, वो मंत्र सिक्त भोजन जो करेंगे उन पर प्रभाव डालेगा कि नहीं, सोच लो। यहाँ तो पभर आटा में कपाट ढूंढ रही है, स्टैंडर्ड समझ, स्टैंडर्ड हमार पुतो बड़ा स्टैंडर्ड कछे कखनो ने चप्पल तो दुर्भाग्य हो जाता। तो मैं कह रहा था गोपी चंद 5 वर्ष में पिता गुजर गए,